महान है जो आप इसको लख लेते हैं। गुरु का चरण में का लगना यही बहुत बड़ा काम है। गुरु का चरण में जो आपकी सूरत लगती है, सबसे बड़ा काम यही है। काम बृहत नहीं आहिसी, भिन्न तुम्हारा न को। हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरह नूतन बड़े, साधन चलत सुपाख। ऐसा वाला दोहा स्वामी जी कोई और नहीं लिखे हैं। जो है ये एक ही दोहा है, या इससे मिलता जुलता दोहा और भी होंगे, हम ढूंढे नहीं। जो है तो जो इसमें कहा गया है, लेकिन वो थोड़ा सा भेद है जो है, और वही भेदवा आपको बुझ जाना है। थोड़ा सा इसमें स्वामी जी थोड़ा सा छुपा दिए हैं। जैसे उसमें छुपाए हैं, बिना संत सदगुरु मिले, बोध किसी को नहीं। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माही। तो बोध जो है वो संत ही कराएगा। ये आप भेद को समझ जाइए। बोध जो है वो संत ही कराएगा। संत ही न जीव को सदगुरु से मिलाएगा, और सदगुरु जो है वो संत को जो है प्रभु से मिला देता है। ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। इसको जो सदगुरु के प्रेमी हंस हंसनी हैं, सब जानते हैं। जो है और जो है, थीर करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बरिया जगयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो वो महेश श्रीवास्तव जी बोल रहे थे कि हम सांस को रोकते हैं। रोकना थोड़ा है। अरे गुरु का चरण में जो है, जहाँ सांस चल रही है पहला भूमि में, तो एक साथ मन पवन को, तो मन वो आपका ही है, अब पवन हो गया। और दोनों को मिला करके गुरु चरण वहीं पर है। तीन चीज हो गया, सांस की गति, मन और गुरु का चरण। एक साथ मन पवन को, राख एक स्थान। अभागे फिर मन पकड़ी लो, भागे मन फिर पकड़ी लो। भागे फिर मन घेरी लो, पकड़ी लगाओ ज्ञान। मनव पवन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार। तब सुमिर निज देव को, महिमा जासु अपार। महत रूप गुण कर्म का, सुमिर सुरति लगाए। तो देखिए, जो गुण है ना जिसमें, वह गुण ध्येता का गुण जो है आने लगता है। जो है ध्येय आराध्य स्वरूप का, ध्याता का गुण जो है
जो है ध्येय का गुण जो है ध्याता में आने लगता है। मतलब जो ध्यान करने वाला है, जिसका ध्यान करता है, उसका गुण जो है आ जाता है। आप समझिए, जो सूरत से हम जिसको पकड़ते हैं उसका सारा गुण जो है आप में आ जाता है। तो सूरत से आप जिसके ऊपर चेतना रखती हैं उसका उसका सारा गुण जो है आप में आने लगता है। आजकल जो है गर्मी ठंडी है, अग्नि का गुण जो है, सब लोग गांव में इधर उधर लोग आग जला करके बैठे रहते हैं। तो अग्नि में जो है अग्नि का गुण, वो जो है गर्मी आपका शरीर में आने लगती है। ये तो बाहर बाहर है। जब अंदर में आपकी चेतना गुरु के चरण में होती है और वहाँ से बहुत सारे अनंत आत्माएं हैं वहाँ पर, अब वो सारी जो आत्माएं हैं सूरत के ही तो रूप में हैं। जैसे आपकी चेतना है वैसे ही चेतना जो है अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की है। वैसे ही चेतना जो प्रथम परंपरा गुरु आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज का है। ऐसे ही चेतना आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज का है। ऐसे ही चेतना विज्ञान देव जी महाराज का ही है। हर चेतना को अलग अलग स्वामी जी ने काम दिया हुआ है। अब उसी से विचार कर लीजिए कि आपको सद्गुरु ने कितना बड़ा काम दिया है। तो कच्चा बीज जामे नहीं, अनुभव इन उपदेश, व्यर्थ परिश्रम जानिए, समझिए यह उद्देश्य। तो वो जो बीज जो पक्का हो जाता है वो उसको कहीं भी लगा देने से उग आता है। संत बीज बिन से नहीं, जो जुग होई अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत। आप्त गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय, अदेव सदा फल समयसी, उदय होय फिर आय। हमारा तो एक ही लक्ष्य रहता है, जब तक वो कह न दे कि नहीं हम बुझ गए, तब तक उसके पीछे पीछे लगे रहना है और उसको पूर्ण जो है संतुष्ट न हो जाए, जब तक उसकी चेतना गुरु प्रदेश में नहीं जाएगी, सद्गुरु मंडल में नहीं जाएगी, कुछ दिन तक वहाँ स्थिर नहीं रहेगी, तो कैसे बूझेगा वो। इतना अधिक आनंद है, भोक्ता आप ही भूल, अब क्या पूछो मधुक सार, जो सब सुख का मूल। ध्येय स्वरूप ध्याता भया, यह गति जानत कोय, क्षण भी योग नहीं सह सके, उत्तम प्रेम है सोय। ध्येय स्वरूप ध्याता भया, यह गति जानत कोय। तो जब सत्संग करते हैं तो मन वहाँ से हटने का मन नहीं करता है। ध्येय स्वरूप ध्याता भया,
यह गति जानत कोय। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। तो क्षण भर के लिए भी अलग होने का मन नहीं करता है, तो यही न उत्तम प्रेम है। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। अधेय स्वरूप ध्याता भया, यह गति जानत को। तो ये जो वाणी जो आप लोग सुनते हैं, कहाँ हटने का मन नहीं करता है, तो यही उत्तम प्रेम है। ये क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। अधेय स्वरूप ध्याता भया, यह गति जानत कोय। तो ऐसे ही सत्संग आप सुनते रहिए और बराबर बराबर आपको यही सुनने का मन करेगा, एकदम हटने का मन नहीं करेगा। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सो। ये जिसकी है यही रहती है, एकदम वहां से हटो नहीं है, हटो नहीं। लेकिन संसारिक जो है स्वयं है, बाध्यता है, जिसके कारण से आपको वहां से हटना पड़ता है। टाइम हो गया, वहां से हटना पड़ता है। अब लोग परेशान हो जाते हैं कि 9 बजे ही काहे नहीं बंद कर देते हैं, 9 बजे ही काहे नहीं बंद कर देते हैं। आप विचार करिए, इतना आनंद आता है, कोई छोड़ने का मन है नहीं छूटता है। जो है यही सदगुरु का प्रेम यही है। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। अधेय स्वरूप ध्याता भया, यह गति जानत कोय। आपन रूप बनाइया, लोहा अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आपन रूप बनाइया, लोहा अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। हम तुम एक है, हम तुम एक है। हम तुम एक ही देव, लोहा अग्नि स्वरूप भया। अब कुछ रान भेव। हम तुम एक हैं, हम तुम एक ही देव। लोहा अग्नि स्वरूप भया, अब कछुरान भेव। भूले मति अभिमान यह, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। तो जो ये आनंद है, यही आनंद तो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। अब बार बार वंदन करूं, युक्ति भेदरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतरजामी देव।
यह अनुभव विज्ञान है, पुराण धनि जन शिव। और बता रहे हैं, सतस्वरूप यह प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव। सचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। सार शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निस दिन चिंतिए, मिले सचिदानंद। माया के चिंतन किए, माया होय स्वरूप। चिंतन करते शब्द का, होवे शब्द स्वरूप। तो आपको शब्द स्वरूप होना है, बराबर जो है आनंदमय होना है। माया के चिंतन किए, माया होय स्वरूप। चिंतन करती शब्द का, पावे शब्द अनूप। होवे शब्द स्वरूप। माया के चिंतन किए, माया होय स्वरूप। चिंतन करते शब्द का, होवे शब्द स्वरूप। और क्या कहते हैं, स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, सहजानंद स्वरूप। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, सहजानंद स्वरूप। तो आपको ज्ञान हो गया, ऐसा कहने से दुनिया क्या कहेगी, लेकिन सत्य तो यही है। आप जो हंसनी हैं सदगुरु के, चूँकि ये वाणी यूट्यूब पर डाली जाती है, आप भेद को समझिए। आपको अपना स्वरूप का बोध है और प्रभु के भी स्वरूप का बोध है, और आनंद का भी आप भेदी हैं, आनंद भी आप समझ रही हैं। जो आनंद बराबर है, मेरे कहने से मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये सदगुरु की वाणी कह रही है। और आपकी सूरत वहाँ लगी है, और वहाँ सूरत लगने से ही सांस की गति कम हो जा रही है, और जैसे ही कम हो जा रही है वैसे ही आनंद का अनुभव होने लग जा रहा है। शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सूरति गई, अनुभव गम्य न पाए। एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय। अब स्वामी जी तो इसमें सब लिख दिए। एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय। नगना मतलब नंगा, नंगा मतलब बिना शरीर का। आप भेद समझिए ना। अभी आपको विदेह विदेही को मिले, छूटे देह अभिमान। आजीवन मुक्त जीवन मृत का,
दुर्लभ यह जग जान। असुरति निरति के रूप में शब्द करे परवीश। अमन का तब अभिमान सब मिटे जगत भ्रम भीष। ये थोड़ा सा भेद समझिए ना। एक तार चाटक लगे नग्नानुभव होय। उसी वही तो है, आनंद स्वरूप है। आप भेद समझिए, वो प्रभु जो है कैसा है, आनंद स्वरूप है। तो वहां पर आपको वहां सदगुरु का शरीर थोड़ा दिखाई दे रहा है, शरीर भी नहीं है। एक शरीर तो जो संसार में देखती हैं, सदगुरु शरीर से है, कपड़ा पहना हुआ है। अब जो है वहां तो वहां शरीर ही नहीं है, तो नग्ना ही है ना। नग्ना मतलब वहां कुछ नहीं जो है, एकदम नंगा, एकदम खुला। अब नंगा खुला का बोलने से संसार में मत चेतना को ले आइए, फिर संसार में ले आएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा जो है। एक तार चाटक लगे नग्नानुभव होय। नग्ना मतलब वो परमात्मा का शरीर कैसा है, शरीर है नहीं, वह तो आनंद स्वरूप है। आप इसको भूला मत करिए ना। देखिए भेद को समझिए। एक तार चाटक लगे नग्नानुभव होय। अब वहां पर तीनों नहीं है, न वह न जो है न आपका कपड़ा पहना है, शरीर ही नहीं है। जब शरीर होगा तो कपड़ा पहनेगा, तो जब वो शरीर नहीं है तो एकदम जो है ना, क्या बोलते हैं, नग्ना ही हो गया। तो आनंद ही न है। आप कहाँ भुला जाते हो। एक तार चाटक लगे, एक तार जब वहां आप देखते हैं तो वहां क्या कुछ दिखाई थोड़ा देता है, अनुभव में है। स्वामी जी का आप दो देखिए, स्वामी जी का आप दो शरीर देख रहे हैं। एक तो संसार में शरीर आप देख रही हैं, लाठी लिए हुए हैं स्वामी जी, और जो है वो कमर में क्या बंद बोलते हैं पहने हुए हैं, जनेऊ है, खड़ाऊ है, ये है वो है। ये स्वरूप को देखने से भी थोड़ा सा आनंद अनुभव होता है, लेकिन सबको नहीं अनुभव होता है। ये स्वरूप को हट गया जो है, तो एकदम नग्न हो गए। नग्न मतलब आनंद बच गया, और कुछ बचा नहीं वहां। तो जो आनंद है, जो अनुभव कर रही हैं, वही परमात्मा है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। अब बार बार वंदन करूं युक्ति वेद रत ज्ञान। हम तुम एक है, हम तुम एक ही देव। लोहा अग्नि स्वरूप भया अब कछुरान भेव। अभूले मति अभिमान यह स्वामी सेवक भाव। अभक्ति दान प्रभु दीजिए गति अनन्य पर भाव। तो वही जो है आप अपना चित्त में एकदम आनंदित हो जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एकदम कुछ लेना न देना, मगन रहना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। तो वैसे ही न है वो देखिए। ऐसा मत सोचिए कि वहां पर जो है स्वामी जी आएंगे, हलवा पूड़ी, वहां शरीर जाएगा नहीं।
वहां सूरत जा रही है, और सूरत जा करके एक तार जब उसको देखने लगती है तो आनंदित हो जाती है। तो प्रभु वही है, आनंद स्वरूप है वो। जो आनंद जो आ रहा है उसी को तो सच्चिदानंद कहा गया है। सत्य है मतलब आप भी उसका अनुभव कर रहे हैं। जितने लोग इस सत्संग में जुड़े हुए हैं सब लोग वहां पर स्थिर है, जिसको मंडल मालूम है। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो अब आपको क्या चाहिए बताइए? हमेशा बस उसी आनंद में डूबे रहिए, उसको भूलिए मत। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सतपुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख यावन कोई। यही भेद जो है आज के 40 साल पहले हुआ होता तो फिर कितना बढ़िया रहता। लेकिन संसार में आपको बहुत सारे जो है शरीर के साथ कर्म बंधन जुड़ा हुआ है। अब आपके पास कहाँ बंधन है? अब आपके पास कोई बंधन नहीं है, एकदम सदगुरु ने सब छुड़ा दिया है। अब आप जहाँ मर्जी हो तहाँ जाइए, अब कहीं मर्जी नहीं है जाने का, केवल एक ही है, गुरु के चरण में समा जाइए। वही तो आपका घर है, सब कुछ तो वही है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। जो आधा घंटा 45 मिनट जो आप आनंदित होते हैं, या इस वाणी को सुन करके आप स्थिर हो करके तब आनंद आएगा। हड़बड़ी में काम नहीं है ये जो है, प्रभु को बूझना हड़बड़ी का काम नहीं है। एक तार बराबर है ये जो है। कलसा सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। तो ये दुनिया जो है बहुत झामर झूमर में भुला हुआ है। दुनिया झामर झूमर में अर्जी, दुनिया झामर झूमर ना हो, दुनिया झामर झूमर ना। दुनिया झामर झूमर में अर्जी, दुनिया झामर झूमर ना। तो ये संसार उसी में मगन है। लेकिन जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, वो बराबर जो है 1 घंटा भी सत्संग चलेगा, ये कहाँ रुकेगा जो है। इतना आनंद है, आप एक एक शब्द बोलते रहो, चेतना वहाँ स्थिर रहेगी। आपके चेतना को वहाँ स्थिर करने चढ़ाने के लिए ही तो भजन है। देखिए, एक भोजन बनाने वाली कला है, एक बाजार से सब्जी सामान खरीदने का कला है, सबको नहीं आता है। और एक कला जो है उसको बढ़िया से बनाना होता है, और एक कला है उसको बढ़िया से परोसना होता है, और एक कला है उसको बढ़िया से खिलाना प्रेम पूर्वक। ये सब अलग अलग कला है ना। तो कोई जो है
जो है ना अपने आप को बहुत चालाक हो गया कि जो है हम तो सब सब बूझते हैं। करेला क्या है, भिंडी क्या है, लतरा क्या है, बीन्स क्या है, आलू क्या है, सब हम जानते हैं। वो उसी में भूला हुआ है। कोई उसको पकाना जानता है खूब बढ़िया से जो है स्वादिष्ट, वो उसी में मगन है। और कोई से लोग जो उसको परोसना जानता है, सजाना जानता है, सजा करके थाली में सब रखना जानता है। और कोई प्रेम पूर्वक खिलाना जानता है। तो और आराम से बड़े प्यार से आपको बैठा करके भोजन कराएगा जो है, हिलेगा नहीं वहां से। और कोई कोई जो है सारे काम जानता है। बाजार से सामान ले आना, उसको धोना, बनाना, काटना, पीटना, अब भोजन तैयार करना, उसको परोसना, खिला देना, उसको संतुष्ट करा देना। तो यही काम जो है संतों का होता है। तो आप लोग जो है अब वो स्वामी जी आपको दिए हुए हैं, गुण भी दिए हैं जो है, एकदम निस्वार्थ भाव से जो है, चाहे बस वो प्रेमी होना चाहिए। स्वामी जी क्या कहे हैं? अधिकार मानव जाति की प्रेम धारा जिन बहा। उसका प्रेम है, उपदेश लेना चाहता है तो उसको उपदेश जो है सदगुरु दिला ही देता है। इस सदगुरु का ही ज्ञान है ये, हमारा आपका नहीं है। हम लोग तो सदगुरु के एक तरह से क्या बोलेंगे जो है, सदगुरु के कुत्ते हैं। जब बुला लिया तब आ गए, भगा दिया तो भी भागेंगे नहीं, फिर लौट करके आएंगे जो है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना आना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला, गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला। पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला। पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यौलिया, ई सबा भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो,
गुरु का चारण, गुरु का चारण शीतला न हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहीं भी जाएंगे इस संसार में सुख कहाँ मिलेगा? सुख तो एक ही जगह में है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझ से आए। तो इतना आनंद आता है, अब क्या कहा जाए जो है। तो 1 घंटा का थोड़ा सत्संग तो पूरा एकदम 24 घंटा रहना चाहिए सदगुरु की। लेकिन यह है समाज का भी सब रखना पड़ता है। अब वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। आप हमेशा आनंदित रहिए। आपको अपना स्वरूप का बोध हो गया, परमात्मा के स्वरूप का बोध हो गया, फिर और क्या चाहिए आपको? आप कहाँ बोले हो जो है, अब बराबर उसे में रहा करिए। ये झामर झूमर में जो है ना बड़ा प्रश्नोत्तरी ये वो सब अभ्यास नहीं करेंगी, साधना नहीं करेंगी तो ये जानकारी तो भुला जाएगा। ऐसे पूछने से कहाँ गाजीपुर जिला है, कैसे टिकट मिलता है, कैसे जाना है, अरे जाओ तब न मजा आएगा। खाली प्रश्न पूछने से नहीं होगा, थोड़ा चलिए भी तब न मजा आएगा। आपको ये सब ज्यादा बस यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, तो स्टेशन पर जाएंगे तो क्या होगा, तो वहाँ टेम्पू मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो है टेम्पू नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। अरे गुरु के देश में बैठने से सब मिलेगा जो है। आप सदगुरु पर विश्वास करके चुपचाप उसमें पड़े रहिए। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।